पूज्य स्वामी प्रेमानंद जी महाराज संत मत की साधना में तपे तपाए मुद मंगलमय पूज्य साधु चरण सबही मान परद आप अमानी की प्रति मूर्ति रूप पूज्य सीताराम बाबा लौकिक और पारलौकिक ज्ञान रखने वाले क्षेत्रीय संत मत सत्संग समिति के उपाध्यक्ष परम आदरणीय नागेश्वर बाबू, हमारे कुशल मन संचालक परम आदरणीय लक्ष्मण बाबू, इस पावन सत्संग प्रसाद में उपस्थित परम सम्मान्य सत्संग प्रेमियों, आदरणीय माताओं एवं स्नेहमयी बहनों के चरण कमलों में मेरा कोटि सा नमन। अभी हम आप तोलानाथ धाम के पुनित प्रांगण में नव युवक संघ के द्वारा आयोजित अपराह्न कालीन संत मत सत्संग में उपस्थित हैं। अभी हम आप रामचरितमानस सारस्वतिक द्वितीय सोपान अयोध्या कांड से पाठ श्रवण कर रहे थे। लक्ष्मण और द्विनिषाद को संवाद को सुन रहे थे। भगवान श्री राम लक्ष्मण और माता जानकी राजा दशरथ से विदा लेकर जब प्रस्थान करते हैं तो एक रात तमसा नदी के तट पर विश्राम किया। दूसरे दिन गंगा के किनारे श्रृंगेरपुर पहुंचते हैं। भगवान श्री राम और माता जानकी पत्ते के बिछौने पर सोए हुए गोपसाद चले सदगुरु महाराज महात्मा मोबाइल के चक्कर में महात्मा की चलते काय में मोबाइल श्री सदगुरु महाराज की मोबाइल चार्ज करना है तो निवास में क्या करते हैं आप? महात्मा इतना चंचल होता है। लक्ष्मण और गोनिषाद
पहरा दे रहे थे। वो निषाद ने लक्ष्मण से कहा कि कहीं ने ये अच्छा काम नहीं किया जो भगवान को वनवास दे। तो लक्ष्मण ने क्या कहा? बोले लखन मधुर मृदुबानी, अज्ञान विराग भक्ति रस सानी। बोलने में देखिए, हम आप भी तो बोलते हैं। बोले लखन मधुर मृदुबानी, मधुर शब्द में बोलते। हम आप किसी को कुछ कहते तो कड़वा बोलते ना। बोलने का भी तरीका है। सत्य बात बोलिए लेकिन प्रेम से बोलिए, कड़वा नहीं बोलिए। लक्ष्मण के बोलने में ज्ञान है, भक्ति है, वैराग की बात है ना। लक्ष्मण ने क्या कहा? काहु न कहो सुख दुख करदाता, निज कृत क्रम भोग सुनो भ्राता। लक्ष्मण ने कहा कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, सब अपने अपने निज क्रम को भोग रहा है ना, अपने किए हुए कर्मों को भोग रहा है। क्या माता केकई ने भगवान को वनवास दिया है? भगवान को वनवास किसने दी? माता केकई के कारण भगवान वनवास गए हैं। किसके कारण गए हैं? ये दुनिया के लोग माता केकई पर उंगली उठाते हैं, माता केकई पर दोष लगाते हैं। राघव प्रथम बार मां शब्द का उच्चारण किया। प्रथम बार माता कौशल्या को सुनकर बहुत आनंद हुआ। माता कौशल्या बहुत प्रसन्नचित हुई। लेकिन माता कौशल्या ने राघव के मुंह पर हाथ दे दी और कहा कि बाड़ी जाऊं भैया, तेरी मां केकई है। क्या कहा? माता कौशल्या ने कहा मां शब्द का उच्चारण तो तू किया, मुझे सुनकर प्रसन्नता हुई, लेकिन राघव तू गलत आदमी को मां कह करके पुकारा, तेरी मां केकई है। राघव माता कौशल्या का दूध कभी नहीं पिया। किसका दूध पिया? मां केकई का दूध पिया है। प्रारंभ काल से ही राघव माता केकई के पास ही रहा करते थे। ये बात माता कौशल्या कब समझी? जिस राम की छवि देखने के लिए, जिस राघव की छवि देखने के लिए दुनिया के लोग तरसते थे, और माता कौशल्या के मन में होता है मैं भी राघव की छवि देखने के लिए तरस रही हूं, क्योंकि राघव माता केकई के भवन में रहा करते थे। माता कौशल्या माता केकई के भवन चली गई, राघव का हाथ पकड़ा और राघव से माता कौशल्या ने कहा कि राघव, कि मेरे लाल आज चल तू मेरे पास सोना, मेरे भवन में रहना।
माता कौशल्या राघव को लेकर कहां चली आई? अपने भवन। रात में दूध भात खिलाकर पलंग पर सुला दी। राघव को नींद नहीं आ रही है, करवट बदलते रहते हैं। माता कौशल्या ने कहा,